दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में गिरावट। आज बाजार में देखें तो नरमी है, ग्लोबल मार्केट का असर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी भी लगाई गई है। इस पेनल्टी के पीछे की वजह क्या उसको जानेंगे और वोडाफोन आइडिया नया फंड रेज करने से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। कुछ यहाँ पे फैसला करने से पहले रणनीति के ऊपर काम कर रही है। क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में जियो टेलीकॉम और एयरटेल को टक्कर दे पाएंगे? सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि इस समय 49% की हिस्सेदारी सरकार के पास है। एक तरह से ये आधी सरकारी कंपनी है। क्या रणनीति बन रही है? स्टॉक अभी बहुत नीचे, क्या आने वाले समय ये बेहतर करेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो 83,409 पर इस समय सेंसेक्स है, जहाँ पे 408 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी लगभग आधा % की गिरावट इस समय BSE सेंसेक्स में, और इसी वजह से दबाव की स्थिति बाजार में देखने को मिल रही है। कल बाजार ने शानदार दौड़ लगाई थी और आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें 11.21 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.3% के आसपास की गिरावट है। कल देख सकते 11.35 पर क्लोजिंग हुई थी। आज कमजोरी के साथ 11.30 पर शुरुआत की और आप देखें इंट्राडे में वैसे तेजी बनी भी है, 11.40 का हाई बना, लेकिन बाजार में जो गिरावट का माहौल है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक आ गया नीचे। तो फिलहाल 6.12 इसका 52 वीक का लो है और हाई 12.80 का है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड करा ऊपर की तरफ। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 मंथ में 0.7% के आसपास की गिरावट हुई है, यानी एक तरह से देखें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड करा एक ही जगह पे, और 3 मंथ का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। 22.44% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। जबकि 1 ईयर की बात करें यहाँ पे 18.97% के आसपास की तेजी बनी है। और अगर हम बात करें 3 ईयर के रिटर्न की तो यह 37.5% का शानदार रिटर्न है, परंतु जिसका निवेश 5 साल के हिसाब से उसको 5.42% का लॉस हो रहा है, यानी जिसने भी 5 साल के हिसाब से निवेश किया उसको नुकसान हो रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें तो जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग आप देखें तो 2-3 महीनों से लेके 3 साल के अंदर है, उसको यहाँ पे फायदा हो रहा है, आप समझ सकते हो। लेकिन 1 मंथ का जिसका इन्वेस्टमेंट है उसको फिर से यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से यहाँ पे देखो कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, और यह जो पेनल्टी लगाई गई यह क्वालिटी सर्विस को लेकर है। तो ये देख सकते हो कि ट्राई की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, जिसमें यहाँ पे 6 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई है। एक्ट जो बना हुआ 2024 का वायलेशन यहाँ पे हुआ है, तो ये 3 फरवरी 2026 को इनको ऑर्डर मिला है, जिसमें इनके ऊपर जो यहाँ पे एलिगेशन लगा है कि इन्होंने जो क्वालिटी सर्विस पैरामीटर है उसका पालन नहीं किया है। तो बिल्कुल जो रूल्स बना हुआ है, जिस रूल्स के तहत यहाँ पे वायरलाइन और वायरलेस सेवाओं के लिए, ब्रॉडबैंड सेवा के लिए जो सर्विस रेगुलेशन 2024 के तहत उसका पालन नहीं किया गया, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। सर्विस अच्छी नहीं देने की वजह से आप देखें तो जून 2025 में इन्होंने जो कमी की है उसका ये नतीजा है कि इनके ऊपर 6 लाख रुपीज़ का पेनल्टी लगाई गई है। तो कंपनी का कहना है कि हम इस ऑर्डर की अभी जांच कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं और फिर हम आगे कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो ऐसा ही एक आदेश 2 फरवरी 2023 को भी इनको प्राप्त हुआ है क्वालिटी सर्विस को लेकर, जहाँ पे कंपनी के ऊपर फिर से पेनल्टी लगी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2 तारीख को भी यहाँ पे इनके ऊपर 8 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई गई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो वायरलेस एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा जो 2024 रेगुलेशन के तहत। और ये 2 फरवरी 2024 को इनको आदेश मिला है, जिसमें इनके ऊपर जो सर्विस का जो पैरामीटर है उसको पालन नहीं करने का ही आज जो यहाँ पे इल्ज़ाम लगा, और ये मई 2025 को लेकर है। तो वो जून महीना था और ये मई, तो दोनों ही महीनों में इन्होंने जो क्वालिटी सर्विस नहीं दे पाए, इनको जो पैरामीटर को यहाँ पे फॉलो करना था उसको नहीं किया है, और इसी वजह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है। तो आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बुरी बात है
क्योंकि लगातार वोडाफोन आइडिया को सर्विस के मामले में अच्छा गिना जाता है, लेकिन अब जिस तरह से मई और जून 2025 में इन्होंने जो अपना पैरामीटर सरकार ने फिक्स किया हुआ है ब्रॉडबैंड वाइडलाइन 2024 एक्ट के तहत, उसका पालन नहीं किया, मतलब अच्छी क्वालिटी सर्विस नहीं दी है, और ये एक बहुत बुरी बात है। वैसे कंपनी का कहना है कि हम आगे इसका रिव्यू करें और फिर हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे कि इसको क्या करना है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया 35,000 करोड़ रुपीज़ का फंड रेज करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं फ्रेश। लेकिन अब आप देखिए इस लोन के पहले वो कुछ और फैसला कर रहे। तो कंपनी आप देखिए एजीआर रिलीफ कंपनी को मिल चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी जो स्पेक्ट्रम डेट है उसको लेकर तलवार तो लटक रही है, वो पैसा तो चुकाना पड़ेगा, और इसीलिए जो लैंडर्स है वो डर रहे हैं क्या वोडाफोन आइडिया वो सारा कर चुका पाएंगे, कंपनी 5G सर्विस के मामले में जियो और एयरटेल को क्या टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि इनका जो ARPU काफ़ी कम है दूसरी कंपनियों के मुकाबले, जिसकी वजह से जो लैंडर है इनको निवेश देने से थोड़े डर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इस समय वोडाफोन आइडिया का जो भी स्पेक्ट्रम ड्यूज है, इसके अलावा जो सब्सक्राइबर जो लगातार लॉस हो रहा है, और जो कंपनी का जो यूजर बेस जो रिवेन्यू है वो काफ़ी कम हो रहा है, इन सब की यहाँ पे एक रिव्यू हो रही है, जांच हो रही है कि इसका क्या रास्ता निकाला जाएगा। उसके बाद में ही 35,000 को भी इसका नया जो है फ्रेश लोन लिया जा सकता है या कोई लैंडर दे सकता है। तो अभी फिलहाल सब इसी की जांच कर रहे हैं कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया सारी मुसीबत से बाहर निकलेगा और उनका पैसा रिकवर हो पाएगा, तब जाके नया लोन मिल पाएगा। वैसे वोडाफोन आइडिया कोशिश पूरी कर रहा है, इन्होंने एक 44 रुपीज़ का एक नया जो है रिचार्ज प्लान भी लॉन्च किया, जिसमें OTT सर्विस फ्री दी जा रही है। आप देखिए जियो की जो सर्विस है यहाँ पे फ्री मिल रही है, आप जियो की जो सर्विस है हॉटस्टार जियो वो इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्लान लाए जा रहे हैं जिससे कस्टमर बेस उनका बढ़े, उनकी तरफ निवेशक आए। इसके अलावा अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे टैरिफ हाइक की गई है 2026 में वोडाफोन आइडिया की तरफ से। इन्होंने जो अपना एंट्री लेवल का जो अनलिमिटेड 5G है उसको रिवाइज किया है। तो अब यहाँ पे काफ़ी जगह पे 349 रुपीज़ का एंट्री लेवल प्राइस रखा गया, जो पहले 299 रुपीज़ था उसको अब यानों ने देख सकते हो कि 350 तक कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि 299 का जो यहाँ पे एंट्री लेवल का 5G प्लान था अनलिमिटेड ऑफर, वो अब यहाँ पे कर्नाटका, गुजरात, हरियाणा, मुंबई इन शहरों में अब नहीं मिलेगा। इन शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको अब 349 चुकाना होगा। तो कंपनी अब लगातार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश कर रही है, अपने पैकेज बढ़ा रही है, लेकिन हो सकता है इससे कस्टमर बेस भी कम हो, ये भी ध्यान रखना होगा। वैसे अभी भी जो 299 का जो प्लान है वो काफ़ी सर्कल में चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, चेन्नई, केरला, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, यूपी और यूपी ईस्ट और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अभी भी वो 299 का प्लान ऑफर कर रहे हैं। वैसे वोडाफोन आइडिया के लिए जो राहत भरी खबर यह है कि इसका जो सेल्स थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो चुका है। देखिए मार्च 2024 में इनका 42,652 करोड़ का सेल्स था। मार्च 25 में ये बढ़ के 43,571 करोड़ तक पहुंच गया, और इस TTM 44,554 करोड़ तक पहुंचे। इसका मतलब साल दर साल कंपनी का सेल्स अब बढ़ने लगा है। ये वाकई जो राहत भरी खबर है। इसके अलावा जो नेट लॉस है वो कम हो रहा है। 24 में 31,238 करोड़ का लॉस था, 25 में लॉस कम होके 27,383 करोड़ तक आ गया, और इस TTM सीधा 24,584 करोड़ तक आ गया। तो कंपनी का लॉस लगातार कम हो रहा है, रिवेन्यू बढ़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा और इसकी प्राइस भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।